हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम 11th साइंस में बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ओके। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, जिसमें प्रोडक्ट रूल था, क्वोशंट रूल था, चेन रूल था, ठीक है। और सभी के एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज ये जो 7 क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करने हैं और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की एक टेक्निक पढ़नी है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा लगे तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखो। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके चेक करो कि आपके आंसर्स आ रहे कि नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 से। चलो क्वेश्चन 1 क्या है अपना, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट है तो x टू दी पावर 1/2 में कर सकता हूँ, ओके। ये y है। अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँ, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई होगा, x टू पावर 1/2 माइनस 1 होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो x टू दी पावर n वाला डिफरेंशिएशन क्या मिलता था, n x टू पावर n माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2 होगा। हैंस dy बाई dx इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2, ये x टू दी पावर माइनस 1/2 नीचे लेके जाओ तो पावर है वो पॉजिटिव बनेगा। तो आपका आंसर आया 1/2 रूट x, ठीक है। चलो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अभी आप डायरेक्ट याद रख लो कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा, ठीक है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू 1/x है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है आपको। y इक्वल टू 1/x में x को ऊपर लेके आओ, तो सेकेंड क्वेश्चन में y इक्वल टू बन जाएगा x टू दी पावर माइनस 1। तो dy बाई dx आपको मिलने वाला है -1 x टू दी पावर -1 जो भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो -1 x टू पावर -2, तो ये टर्म नीचे लेके आओ, आपका आंसर बनेगा -1/x², ठीक है। तो ये भी याद रख लो कि 1/x का डिफरेंशिएशन बनेगा -1/x²। वैसे रटा मारने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना इजी तो आप इजीली डायरेक्ट कर सकते हो, बट कभी कभी कोई बड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से 1/x का हो जाएगा -1/x²। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x² प्लस 5 टू दी पावर x² प्लस 5 एज इट इज। तो इसका dy बाई dx कैसे निकालोगे, तो 1/x का पता है हमें -1/x², तो ये हो गया -1/x² प्लस 5 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, 1/x होता तो -1/x² करता। यहाँ पे 1/x की जगह पे x² प्लस 5 है, तो 1/x² की जगह पे x² प्लस 5 होल स्क्वायर कर दिया। और जो नीचे टर्म जो है उसका बाकी, क्योंकि ये तो हमने एक 1/x टर्म का किया है डिफरेंशिएशन, अंदर के जो कंपोनेंट्स है पैकेट के अंदर जो है उनका डिफरेंशिएशन बाकी। तो dy बाई dx आप क्या करोगे, x² प्लस 5 -1/x² प्लस 5 होल स्क्वायर एज इट इज, और इधर x² का होगा 2x और 5 कांस्टेंट है तो 0। तो ये आपका आंसर -2x डिवाइड बाई x² प्लस 5 टू दी होल स्क्वायर, ओके। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में देखो 3 टर्म है 4x क्यूब, उसके बाद -3x, उसके बाद +400। अब y इक्वल टू 4x क्यूब -3x + 400 में सभी का डिफरेंशिएशन आप सेपरेटली कर सकते हो। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है आप सभी टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन सीधा स्टार्ट कर दिया, dy/dx इज इक्वल टू ये 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 तो एज इट इज है, 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ, x⁻³ - 1 क्या बनेगा 2। यहाँ पे देखो ये 3 कांस्टेंट बट उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड है x, इसीलिए -3 मैंने एज इट इज x का डिफरेंशिएशन किया 1। ऑलवेज याद रखो जो अपना मेन वेरिएबल है उसके साथ अगर कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट टर्म को अलग ले लो और जो मेन वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, उसको आप अलग से नहीं लिख सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ अपना कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ये 4 कांस्टेंट वैल्यू थी नो डाउट, बट ये पूरा टर्म जो था वो वेरिएबल था। क्यों? क्योंकि x वेरी होगा तो ये टर्म वेरी होगा तो y भी वेरी होगा। यहाँ पे 400 कांस्टेंट है बट ये पूरा जो टर्म है वो भी कांस्टेंट बन गया क्योंकि कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है। तो अगर पूरा टर्म कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन आएगा 0। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4x², आप ऐसे कर दो 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x, आंसर आ गया 0। ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 4 चाहे कांस्टेंट है बट उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड था, तो ये पूरी टर्म जो है वो वेरिएबल हो गई। क्लियर? चलो तो ये बन गया 12x² - 3, इसका आंसर रहेगा 12x² - 3। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखो आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x²। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हो सकता है sin² x, ये दोनों में फर्क है। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन अपना है साइन और उसके अंदर है x², ठीक है। और यहाँ पे आपका जो मेन बनेगा वो पावर 2 है और वो किसका है? sin x का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। ये जो है वो आपका अंदर का पैकेट के अंदर का टर्म है, पैकेट को खोलना नहीं है, साइन का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया cos, तो ये x² एज इट इज रहेगा और उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे x² का, तो ये cos x² और x² का डिफरेंशिएशन 2x, आपका आंसर आ गया 2x cos x²। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, y इक्वल टू साइन x का स्क्वायर। अभी देखो पैकेट के अंदर कौन आया? साइन x, है ना। तो पैकेट को ओपन नहीं करना है, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब आप dy/dx निकालो तब 2 sin x और d/dx ऑफ sin x करना पड़ेगा। 2 sin x इंटू d/dx ऑफ sin x करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले पावर को आगे मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो पावर 1 आया, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये तो डिफरेंशिएशन हुआ सिर्फ पावर का, अंदर के पैकेट का डिफरेंशिएशन बाकी, इसलिए d/dx sin x, तो 2 sin x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। 2 sin x इंटू cos x के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद है, तो sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे sin 2x भी आप लिख सकते हो। तो ये दोनों टर्म अलग अलग है,
साइन एक्स स्क्वायर अलग है, साइन स्क्वायर एक्स अलग है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन आप ऐसे कर सकते हो। अपना जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, ठीक है। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ई टू दी पावर 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, उसके लिए क्या करोगे? देखो अपना मेन फंक्शन कौन है? e, ये कैसी टर्म में है? e टू पावर x में है। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू पावर x, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं। तो e टू पावर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू पावर 3x स्क्वायर। बट ये तो हमने e को सेटिस्फाई किया, ऊपर का पैकेट बाकी, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो e टू पावर 3x स्क्वायर और ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 6x बनेगा। ये आपका आंसर 6x इंटू ई टू दी पावर 3x स्क्वायर। चलो ये हो गया, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों जो थे वो चेन रूल वाले थे, जिसमें हमने मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद अंदर के पैकेट का डिफरेंशिएशन किया। तो ये दोनों चेन रूल वाले थे, ये डिवीजन रूल वाला है और ये प्रोडक्ट रूल वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रूल कौन सा यहाँ पे यूज होगा? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या था? d बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइड बाई v इक्वल टू, मैंने याद कैसे रखवाया था आपको? सबसे पहले जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब ये v स्क्वायर, फिर नीचे वाला ही टर्म एज इट इज रख दो, बाकी कौन सा बचा? ऊपर वाला, तो डी यू बाई डी एक्स। सब्ट्रैक्ट करो u एज इट इज dv बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये रूल है। तो हमारे पास भी एक यहाँ पे नीचे एक टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो मैंने जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया dy बाई डी एक्स, सबसे पहला काम मेरा एक्स स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। फिर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज ई टू दी पावर एक्स को मैं कहाँ पे ले गया? डिफरेंशिएशन में, माइनस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन में कौन जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये बना एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। यहाँ पे ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहेगा। ये एक्स टू दी पावर 4 हुआ। अब x कॉमन निकालना है तो निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? x ई टू पावर x, x के साथ देखो ई टू पावर x भी कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा x माइनस 2। x इंटू ई टू पावर x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे x ही था तो सिर्फ ये जो 2 है वो बच गया और ये x टू दी पावर 4। आपका फाइनल आंसर बनेगा ई टू पावर x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये डिवीजन रूल वाला एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी प्रोडक्ट रूल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो किसी एक को u बोल दो, किसी एक को v बोल दो। डिवीजन रूल में कंपलसरी ऊपर वाला u आएगा, नीचे वाला v आएगा। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं फटाफट कर देता हूँ, x एज इट इज डी बाई डी एक्स ई टू पावर x प्लस ई टू पावर x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये x इंटू ई टू दी पावर x ई टू पावर x और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब 1। ई टू दी पावर x कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 1। ये आपका आंसर, ठीक है।
तो ये 7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, मतलब कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो, ठीक है। ओके तो अभी देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब उससे पहले आपको dy/dx की वैल्यूज जो है उनका नेचर जानना पड़ेगा। dy/dx की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या है, dy/dx की वैल्यू नेगेटिव का मीनिंग क्या है, और dy/dx इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है। समझो, dy/dx अगर पॉजिटिव है इसका मतलब जैसे जैसे x में आप आगे जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है x, वैसे वैसे y भी इंक्रीज हो रहा है। तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू दोनों की पॉजिटिव आएगी। और दोनों की अगर फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रेशियो होगा। x में आप पीछे आते हो, मतलब x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होना जरूरी, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। समझो x की वैल्यू जो है वो 5 से हो गई 3, तो y भी डिक्रीज होना चाहिए। y की वैल्यू कोई भी सपोज 12 से हो गई 8, तो दोनों का फाइनल माइनस इनिशियल करो तो dy आपको क्या मिलेगा 8 माइनस 12, और dx आपको क्या मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस 5। नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो तो पॉजिटिव ही आया, मतलब x के साथ y इंक्रीज होना चाहिए, x डिक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होना चाहिए, मतलब कुछ ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। अब वो कैसे जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, नॉन लीनियरली जा रहा है, वो फिक्स नहीं होगा, बट हाँ ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए। और जिस पोजीशन पे आपको y dy/dx पॉजिटिव मिला है, ठीक है, सपोज ये पोजीशन पे मिला है तो वहाँ से वो ऊपर जा रहा है ग्राफ, फिर आगे जाके कहीं पे नीचे जाए, ये सब हो सकता है, ठीक है। dy/dx नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ नीचे उतर रहा है, और dy/dx 0 है, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ा लो, y की वैल्यू फिक्स है तो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि dy/dx जो है वो आपको y वर्सेस x के ग्राफ में स्लोप देता है। स्लोप कैसा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे 0, ठीक है। चलो यहाँ तक जो पढ़ाया वो अच्छे से याद रखना, आगे काम आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सपोज कोई भी नंबर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, या तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 300 समथिंग कुछ भी दिया है। अब x की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है, x की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू मिनिमम जा सकती है, वो निकालने के लिए एक लॉजिक है जो अच्छे से लर्न करो। यहाँ पे सपोज कोई एक फंक्शन y है, वो आपको x के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है जिससे ग्राफ कुछ ऐसा बने। ये मान के चलो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं। मुझे dy/dx चाहिए ये दो पोजीशन के लिए, एकदम नज़दीक नज़दीक है ताकि मैं स्मॉल चेंज ले सकूं। तो देखो यहाँ पे मुझे dx मिलेगा, इतना जो मुझे चेंज मिला ना, इतना छोटा सा, वो क्या है चेंज इन x, और इधर जो मुझे छोटा सा चेंज मिलेगा वो क्या है चेंज इन y dy। ये dy भी मिल रहा है, dx भी मिल रहा है, और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो dy/dx की वैल्यू आपको मिलने वाली है पॉजिटिव फॉर दिस 2 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे मैं अगर लेता तो जैसे x इंक्रीज करूँ y डिक्रीज होता, तो यहाँ पे अगर कोई 2 पॉइंट है तो dy/dx मुझे मिलता नेगेटिव। अभी ये चेक करते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है y की, है ना, मिनिमम वैल्यू है y की, वहाँ पे क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, मुझे पता चला कि चेंज इन x मुझे मिल रहा है। चेंज इन y
देखो ये एक पोजीशन के लिए यहाँ पे आएगा, दूसरी पोजीशन के लिए उसी जगह पे, मतलब आप बोल सकते हो देयर इज नो चेंज इन y, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। तो dy आपका क्या हो गया, 0, और dy अगर 0 हो गया तो ये पोजीशन पे dy बाई dx आपको मिलेगा 0, ठीक है ना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर आपका आंसर dy बाई dx का आंसर 0 आ रहा है तो उस पोजीशन के लिए y की वैल्यू मिनिमम हो सकती है, ठीक है ना, मिनिमम हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी चेक करते हैं, अगर मैं ये पोजीशन लूँ तो देखो यहाँ पे भी मुझे dx तो मिल रहा है बट dy नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे पोजीशन है। देखो तो यहाँ पे भी क्या हो गया, dy इक्वल टू 0, तो dy इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आप बोल सकते हो dy बाई dx इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जिस पोजीशन पे dy बाई dx 0 होता है उस पोजीशन पे y की वैल्यू आइदर मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है। अब आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, ये जो दो ऑप्शन है उसमें से हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम ग्राफ तो ड्रॉ करने नहीं जाएंगे। तो फिर यही जो चीज़ है उसको और ज़्यादा जूम करके देखना पड़ेगा, और ज़्यादा जूम करना है मतलब और माइक्रो लेवल पे आपको जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन का भी डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा। जो y वाली टर्म है उसको दूसरी बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको डिफ्रेंशिएट आंसर मिला होगा, उसको वापस डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। चलो तो मैं आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो आपको ये डिसाइड करना है, ऐसा कुछ हुआ तो ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहली बात आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि y ऑफ x इज गिवन, y ऑफ x इज गिवन, ओके। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू 0, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको 1, 2 या 3 आंसर मिल सकते हैं, x की 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है ना। dy बाई dx इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि y इज ओके मिनिमम और मैक्सिमम एट गिवन x। अब सपोज आपको x की 2 वैल्यू मिली, फ्रॉम दिस आपको x की 2 वैल्यू मिली a एंड b, मान के चलो, ठीक है। प्लस और माइनस 2 आ सकता है, 2 एंड 3 आ सकता है, तो रूट्स तो कोई भी निकल सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि 2 वैल्यू मिली, x इक्वल टू a और दूसरी x इक्वल टू b। dy बाई dx 0 लिया, इससे हमें क्या पता चला कि एट x इक्वल टू a एंड b y इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। अब कौन सी पोजीशन पे मिनिमम है, कौन सी पोजीशन पे मैक्सिमम है वो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टेप 2, जो dy बाई dx आया था जिसको हमने 0 ले लिया था वो फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, जिसको हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, y एज इट इज, जो d बाई डी एक्स होता है ना, d बाई डी एक्स उसका हमने स्क्वायर किया है, तो d का स्क्वायर डी स्क्वायर और dx का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और y एज इट इज रखा, इसलिए ये सिंबल ऐसा बना डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं वो समझो। सपोज आपको y दिया हुआ है x क्यूब प्लस 4x, तो आप dy बाई डी एक्स क्या निकालोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x का होगा 1। फिर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा मतलब 6x प्लस 4 का 0, तो आपका ये आंसर आया 6x, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने जो डिफ्रेंशिएशन किया है उसमें जो टर्म आया उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, ओके।
चलो इतना कर लोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आपने कैलकुलेट किया। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट ए एंड बी। आपको फिर क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, उसमें जो टर्म आए वहाँ पे x इक्वल टू एक बार a रखो एक बार b रखो। ओके, सपोज ऐसा कुछ हुआ कि एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू जब आपने a रखा तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको मिला ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन ये आई कि जब आपने x इक्वल टू b रखा तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको मिला लेस देन 0। ठीक है, देखो हमें ये तो पता चल गया है कि x की वैल्यू a एंड b पे y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम है। अब हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम। तो वो पता लगाने का ये स्टेप है, ये स्टेप का फिर और कोई काम है नहीं। ओके, तो सपोज आपको ये मिला कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपने डिराइव किया उसमें x की वैल्यू जब आपने a रखी तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो ऑलरेडी कहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम पे। मिनिमम पे है तभी तो ऊपर जाएगा, मैक्सिमम पे होगा तो उससे ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं सकता। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है इसका मतलब ये निकलेगा कि y इज मिनिमम एट x इक्वल टू a। तो इतना पता चला कि x की जगह पे अगर मैं a रखूँ तो y की वैल्यू जो है वो मुझे मिनिमम मिलेगी। तो जो भी फंक्शन था यहाँ पे मेन फंक्शन, उसमें x इक्वल टू आप क्या रख दोगे, a। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसी और रूट के लिए आपको मिला नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ग्राफ नीचे उतर रहा है। ग्राफ कब नीचे उतरेगा, जब वो ऑलरेडी मैक्सिमम पे होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू b। अब देखो हर बार मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कभी कभी सिर्फ मैक्सिमम मिलेगी, कभी कभी मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों अलग अलग पोजीशन पे मिल सकती है। ठीक है, तो इतने स्टेप्स याद रखो। पहले तो y ऑफ x आपको दिया हुआ है, फिर आपने किया dy बाई डी एक्स, उसको ले लिया 0 ताकि आपको x की एक या दो वैल्यू मिल सके। सपोज आपको मिला x इक्वल टू a एंड b, आपने डिसाइड कर लिया कि a एंड b पे y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी मिल सकती है। फिर आपने क्या किया, फिर से डिफरेंशिएशन किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसमें x की जगह पे a रखा और x की जगह पे b रखा। जब आपने a रखा तब वैल्यू पॉजिटिव मिली, b रखा तब वैल्यू नेगेटिव मिली। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू मिनिमम है, ये डिसाइड हुआ। कौन सी पोजीशन पे, एट x इक्वल टू a, क्योंकि हमने x इक्वल टू a रखा था। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू b। अब जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस हिसाब से आपको ये फंक्शन में वैल्यू रखनी है। सपोज आपको y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम कहाँ पे है, x इक्वल टू b पे। तो फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे b रख दो। ठीक है, चलो तो ये एक मेथड है, अच्छे से याद रखना। ऐसा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ, वो अच्छे से लर्न करो। चलो यहाँ तक ये रखते हैं। देखो अभी आपको क्या करना है, सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर
y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बोला था कि आपको फंक्शन दिया जाएगा। अब देखो पहला स्टेप, फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेना है। तो ले लो 0। तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 10x बनेगा। यहाँ पे -2x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1 का हो गया 0, और इसको हमें क्या कंसीडर करना है, 0। मतलब आपको पता चल गया 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10 मतलब 1 डिवाइड बाई 5 मिला। अब देखो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 पे y की वैल्यू हमें सिर्फ इतना पता चला कि मिनिमम या मैक्सिमम है, हमें थोड़ी ना पता है कि एग्जैक्ट मिनिमम ही आएगी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेके आपको सिर्फ इतना पता चल सकता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। x की वैल्यू हमें मिली 1 डिवाइड बाई 5, तो चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 पे y मिनिमम है या मैक्सिमम। ओके, तो अभी वो चेक करते हैं। तो हमने दूसरी बार क्या किया, हमने ले लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। ये जो dy बाई डी एक्स मिला उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या था 10x माइनस 2, 10x का 1 और 2 का 0। आपका आंसर क्या आया, 10। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिला है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिला आपको, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू तो हमें वहां पे डालनी भी नहीं पड़ी। x की वैल्यू डालनी पड़ती कब, जब आपको यहाँ पे आंसर में x मिलता कहीं पे, है ना। तो आप बोल सकते हो हैंस y इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। y की वैल्यू मिनिमम है वो पता चल गया, तो y मिनिमम इक्वल टू जो मेन फंक्शन है उसमें x की जगह पे 5 रख दो। तो यहाँ पे 5 1 डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे 5 और ये प्लस 1। बस ये सॉल्यूशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे अगर x के फॉर्म में आंसर आता तो x की वैल्यू 1/5 रख के चेक करते कि आंसर राइट है या रॉन्ग। सॉरी, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी मिल गया है, तो y की वैल्यू मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। क्लियर, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन पार्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट सेशन में आपको इंटीग्रेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।